हेलो नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आज हिंदी के क्वेश्चन बैंक का 100 क्वेश्चन करने वाले हैं जो VVI हैं बिहार बोर्ड के लिए। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है सी, उद्योग धंधों की कमी। नेक्स्ट है विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। तो आपका राइट आंसर है ये जो विधा है कहानी से विधा है विष के दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है वारेन हेस्टिंग्स के समय मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो आपका ये राइट आंसर हो जाता है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये इस पाठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है शिक्षा और संस्कृति की पाठ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेखक अवनियों क्या साथ लेकर गए थे? तो राइट आंसर हो जाता है पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स लेके गए थे लेखक अवनियों के साथ। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो ये जो है गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। तो राइट आंसर हो जाता है रसखान जो है ये सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो घनानंद जो हैं ये वज्र भाषा के कवि थे घनानंद। आम शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो आम शब्द का पर्यायवाची शब्द रसाल होते हैं। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो निम्न में से शुद्ध शब्द अनाधिकार हैं, जो ये शुद्ध शब्द होते हैं। BCD गलत है, बाकी बाद ए राइट आंसर है अनाधिकार। आमरण शब्द में उपसर्ग है, तो आमरण शब्द में उपसर्ग आ, आंसर राइट ए हो जाएगा। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो ये मानव मुक्ति का पुरोधा भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो ये है सेन साहब का कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो आपका राइट आंसर हो जाता है मैक्स मूलर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो ये मानव विज्ञान से है नृवंश विद्या का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो गौर देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो ये बिरजू महाराज के सूर्य नामक पुस्तक रचना है। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो ये नेवारी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाते हैं। नेक्स्ट दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद है। तो दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद है दुह जोर गंध इक्वल दुर्गंध। अंगों का उच्चारण स्थान क्या है? तो अंगों का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, जैसे क वर्ग ख वर्ग अंग जैसे होते हैं, कंठ से होता है अंगों का उच्चारण स्थान। लोह शब्द है, तो लोह शब्द जो है यह एक पुल्लिंग है लोह शब्द। कलम शब्द कौन सा संज्ञा है? तो जातिवाचक कलम शब्द संज्ञा होते हैं। नाच नो जाने आंगन टेढ़ा लौकिक का क्या अर्थ है? तो ये राइट आंसर हो जाता है काम नो जानना और बहाना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुण शब्द का विलोम होगा। तो गुण शब्द का विलोम हो जाता है दोष। नेक्स्ट है प्रत्येक शब्द कौन समास है? प्रत्येक शब्द जो है यह अवयवी भाव समास है। राम खाता होगा कौन काल है? तो राम खाता होगा संदिग्ध वर्तमान काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन सभा शब्द कौन संज्ञा है? तो ये सभा शब्द समूहवाचक संज्ञा है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आग शब्द है, तो आग शब्द जो है ये तद्भव है, आपका राइट आंसर हो जाता है तद्भव।
मंगामा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो ये मंगामा जो है पोता के लिए मिठाई ले जा रही थी। ढटते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो उड़ीसा को ये बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। पहले दिन पपाती को क्या था? तो पहले दिन पपाती को सर्दी था। नेक्स्ट, ढटते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो ये जो कहानी में स्कूल है टीले के नीचे थे। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो 50 रुपये खर्च देने का निर्णय लिया। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं कौन वाक्य का उदाहरण है? तो ये सरल वाक्य का उदाहरण है। संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो वह बेचने के लिए संतू मछली लेकर भागा। उसके बाद है एक वृक्ष की हत्या किस कविता से संकलित है? तो ये एक वृक्ष की हत्या जो है दुष्चक्र में सृष्टा से संकलित है। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो ये सुमित्रानंद पंत के कवि की रचना है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती किस कविता की पंक्ति हैं? तो ये जनतंत्र का जन्म के कविता का पंक्ति हैं। नेक्स्ट, जिंदगी और जो किस लेख की रचना है? तो ये गुनगुनाकर मूले की लेख की रचना है। बहादुर को लेकर कौन आया था? तो बहादुर के लेखक का साला आया था बहादुर को लेकर। 43 हैं, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो ऊंचा गांव सानी था। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो ये लखनऊ घराने के वंशज थे। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है किस निबंध की पंक्ति हैं? तो परंपरा का मूल्यांकन का पंक्ति हैं। बिरजू महाराज का संबंध है? तो बिरजू महाराज का तबला वादन संतूरन वादन बांसुरी वादन इनमें से कोई नहीं है। निम्न में निश्चय शब्द का विलोम कौन है? तो निश्चय शब्द का विलोम अनिश्चय होते हैं। वास्तविक शब्द में प्रत्यय हैं तो इक जो है राइट आंसर डी हो जाएगा। रुचि शब्द का विशेषण है तो रुचि शब्द का विशेषण रुचिकर हो जाएगा। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा महाशय। तो आज 50 क्वेश्चन किए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।